बादलों पर हम चले एक नई डगर, आओ मिलके करे। आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं एलम वादी को, जिसको कहा जाता है रामचंद्र और सीता का देश भी। ये तो बहुत अच्छी जगह है, सैर व तफरीह के लिए है। यहाँ कोई दहशतगर्दी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट बोनेर को पहाड़ों के सफर में पहले भी हम दिखा चुके हैं, लेकिन आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं एक नया रूट जो सिविल इंतजामिया और पाक आर्मी के ताउन से चढ़ से लेके एलम की टॉप तक बन चुका है और उस पर इस वक्त भी कंस्ट्रक्शन काम शुरू हो रहा है। ये एक नया गेटवे टू सवात ओपन हो रहा है टूरिस्ट के लिए। जब एलम वादी की बात हो रही है तो एलम की हिस्ट्री अच्छी खासी पुरानी है और सदियों पुरानी है, और खास करके यहाँ की डेवलपमेंट भी आपको दिखाएंगे। तो चलते हैं खूबसूरत वादियों में डिस्ट्रिक्ट बोनेर की, जिसको कहा जा रहा है रामचंद्र का देश एलम वादी। आओ मिलके करे पहाड़ों का सफर। जी एलम वादी में ही हैं और पिछले 2 दिन से हम यहाँ पर ही हैं। मौसम काफ़ी दिलकश है, यहाँ अबरारूद भी होता रहा है, जैसे कि मैं आपको बताता रहा हूँ। सूरज और बादलों की आंख मुचली भी जारी रही है, लेकिन अभी जहाँ तक हमारी निगाह जा रही है, बर्फ की सफ़ेद चादर ही ओढ़े हुए हमें पहाड़ और दरख्त नज़र आ रहे हैं, और इस वक्त भी अच्छी खासी स्नोफॉल हो रही है यहाँ पर। यहाँ कोई टूरिस्ट भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। और जब हम इस इलाके की बात करते हैं एलम की, जिसको हम फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर कर रहे हैं, ये डिस्ट्रिक्ट बोनेर है, अमन की सूरत हाल बिल्कुल यहाँ पर कंट्रोल्ड में है। हमें कुछ लोकल टूरिस्ट भी मिले हैं, कुछ वाइफ से भी आए हैं, उनसे भी बातचीत हुई है, मुकामी लोगों से भी बात हुई है। बहुत ही खूबसूरत वादी है और हम तो आपको सजेस्ट करेंगे कि पहाड़ों का सफ़र आप देखें और इन पहाड़ों का रुख करें आप, और यहाँ से होते हुए आप सवात में भी दाखिल हो सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोकल कम्युनिटी के लोग होंगे, उनसे भी बात होगी, कुछ टूरिस्ट हैं उनसे भी बात करेंगे। और जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि थ्रू आउट जहाँ तक हमारी हद निगाह जा रही है, वहाँ पर हमें वाइट चादर में डले हुए ये पहाड़ और चीड़ के दरख्त नज़र आ रहे हैं। और ठंड भी इस वक्त अच्छी खासी है, तकरीबन -6 का टेम्परेचर यहाँ पर इस वक्त चल रहा है। हाइट की जब हम बात करते हैं तो सतह समुंदर से इस वक्त तकरीबन हम 9,500 फीट की बुलंदी पर मौजूद हैं, जिसकी वजह से क्रॉस में हवा भी चल रही है और थोड़ा सा सांस लेने में भी हमें प्रॉब्लम फेस हो रही है। उसकी वजह यही है कि ठंड और ठंड के साथ स्नोफॉल का होना। क्या नाम क्या आपका, कहाँ से आए हैं? हज़रत नबी है मेरा नाम। हम चित्राल से आए हैं और इधर एलम के पहाड़ का सुना था कि बहुत खूबसूरत नज़ारा इधर होता है। हम जुमे को आए थे, जुमे के दिन मौसम साफ था, लेकिन इधर आज बर्फबारी अभी हुई है और हो रहा है। और हम काफ़ी सारे दोस्त आए हुए हैं चित्राल से। हम जिस दिन आए थे उस दिन मौसम साफ था, लेकिन अभी हमारे किस्मत में बर्फबारी हुआ है। चित्राल खूबसूरत ज़्यादा आपको लगा है कि या एलम का ये पहाड़? हमारा चित्राल का कुछ और सिफात है, उसका कोई और नज़ारा होता है। लेकिन इधर हमने सिर्फ ये जगह एलम का सुना था। इधर बहुत पुराने सकाफत हैं इधर की भी, इसलिए इधर का रुख किया था इस दफ़ा। पहली बार हम आ रहे थे। अच्छा, तो किन किन रास्तों से होके आप एलम में दाखिल हुए? हम इधर से पहली इधर आए थे, पहले हम स्वात जा रहे थे, लेकिन जुमे को हम जब बिरकोट में आए हैं, इसके पीछे बिरकोट नाम एक जगह है। जब हम बिरकोट में आए तो हमने सुना कि इधर से बुनेर एक एलम एक जगह है, इधर का रास्ता इधर से जाता है। तो हमने इधर से बुनेर से आए। ये कल कड़ाकर एक जगह है, उससे ज्वाड़ आता है, ज्वाड़ आते हुए हमने इधर नीचे चढ़ एक जगह है, चढ़ से हम इधर चढ़ते हुए। पहले इधर हमने सुना था, लेकिन रोड शॉर्ट कच्चे थे। अभी माशाल्लाह रोड भी इधर का बहुत खूबसूरत रोड बन गया और अमन भी है। अमन तो पहले काफी सारे नजर आई होंगी आपको रास्ते में? बहुत जी पूरे रास्ते में
लोग भी फौज में तैनात है, पुलिस और एलिट सारे काम कर रहे थे। हाँ। लेकिन इस वजह से इलाके का बहुत खूबसूरत जगह है। और अभी स्नोफॉल को कैसा फील कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं इसको? बहुत ज़्यादा एंजॉय कर हमारे ये 7 चीज़ लाए हैं, डेक हमारे लाए, लेकिन डेक खराब हो गया। डेक खराब हो गया बीच में अच्छा, आके, हमने ठीक। अपना मोबाइल यूज़ कर रहे अच्छा, तो हैं। ये कौन सा डांस कर रहे हैं? इस डांस का ये क्या हम नाम है? चित्राली डांस कर रहे थे इधर। इसको क्या बोलते क्या है आप? चित्राली डांस ही कहते चित्राली हैं। डांस। जी जी। आज इस मुकाम को हमने एक्सप्लोर किया है। इसकी तारीख़ी लिहाज से, तहजीबी लिहाज से बहुत बड़ी अहमियत रही है। इसको कहा जाता है एलम वादी और एलम टॉप। उसके बारे में हमने आपको बताया कि रामचंद्र जी का देश भी इसको कहा जाता है। यानी सीता और राम को जब जलावतन किया गया तो इसी पहाड़ के ऊपर अपनी उन्होंने 13 साल ज़िंदगी के गुजारे हैं। इसके अलावा जब ईरान तहज़ीब की हम बात करते हैं तो शहंशाह ईरान के दौर से पहले भी ईरान के ज़ेर तसल्लुत ये इलाके रहे हैं और यहाँ पर वो मुख्तलिफ़ वहाँ से ईरानी लोग आके इबादत भी करते रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया था इस्लामाबाद से होते हुए स्वात एक्सप्रेस जो खैबर पख्तूनख्वा की पहली मोटरवे है वहाँ से होते हुए आप कर्नल शेर से भी आ सकते हैं, लेकिन बाबूज़ई बोनेर की एक इंटरचेंज आता है, वहाँ से जब आप नीचे उतरेंगे तो आपका जीटी रोड का जो रश है उससे आप बच सकते हैं और आपको बोनेर की रोड नज़र आएगी जो थ्रू आउट खूबसूरत पहाड़ी सिलसिलों से होते हुए आप डगर जो सदर मकाम है बोनेर का वहाँ पर दाखिल होंगे और वहाँ से एक खूबसूरत रोड आता है और रास्ते में रोड का एक कंस्ट्रक्शन भी हो रही है। मुख्तलिफ़ जगह पर हमें मशीनरी भी नज़र आई। चंद नागज़ीर वजूहात की बना पर ये 2 साल के लिए रोड का काम रुका रहा है, लेकिन जो ही 3 माह पहले पाक आर्मी की यहाँ पर यूनिट वापस आई उसने सिविल इंतज़ामिया के साथ मिल के रोड के अंदर जो हाइल रुकावटें थी काम की उनको दूर किया और अब भी कंस्ट्रक्शन रोड के ऊपर हो रही है और थ्रू आउट ये जो खूबसूरत रोड है ये लेके आता है आपको ये जो टॉप है एलम टॉप वहाँ पर। और एलम टॉप ही वो जंक्शन पॉइंट है जहाँ से सैदुल शरीफ का आगाज़ होता है, यानी डिस्ट्रिक्ट स्वात का, और वहाँ से भी आगे एक खूबसूरत रोड जा रहा है जो आपको सीधा लेके सैदुल शरीफ जाता है। दरमियान में कुछ एक पैच है तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर का, लेकिन वो यही इंतज़ामिया ने हमें कहा है कि बहुत जल्द वो भी कंप्लीट हो जाएगा और एक नया रूट जो हमने एक्सप्लोर किया है उसके थ्रू जो टूरिस्ट हैं वो एलम की खूबसूरत वादियाँ देखते हुए स्वात तक भी पहुंच सकते हैं। ओवरऑल पूरे इलाके का विज़िट किया, मकामी लोगों से भी बात हुई। खास करके बोनेर जो है ये डिस्ट्रिक्ट मर्दान, डिस्ट्रिक्ट स्वाबी, डिस्ट्रिक्ट शांगला और डिस्ट्रिक्ट स्वात के साथ अटैच है, लेकिन वाली स्वात से दोस्त से लेके आज तक यहाँ पर हमें कोई ह्यूज डेवलपमेंट नज़र नहीं आई। कुदरती हुस्न और मादनी ज़खायर से माला माल खैबर पख्तूनख्वा की वादी बोनेर को 1991 में ज़िले का दर्जा मिला। इससे कबल ये स्वात की एक तहसील थी। बोनेर की पूरी वादी खूबसूरत पहाड़ों के दरमियान गिरी हुई है और इन पहाड़ों में कीमती मादनियात वाफिर मिकदार में मौजूद हैं। सर्दियों के मौसम में बोनेर के मैदानों और बर्फ पोश चोटियों का नज़ारा और भी हसीन और दिल फरेब हो जाता है, क्योंकि मौसम सरमा में यहाँ के पहाड़ों पर खूब बर्फ पड़ती है। बोनेर के इलाके जोड़ और वार्सिक रोड की तरफ जाएं तो यहाँ से एक सड़क इसके ज़िली सदर मकाम डगर की तरफ जाती है। पहाड़ों के सफर की टीम ने अपने सफर का आगाज डगर से किया और खूबसूरत बल खाते रास्तों से होते हुए यहाँ मौजूद एक कुदरती आबशार पर पहुंची, जो यहाँ होने वाली बर्फबारी के बाद बहुत दिलकश और हसीन दिखाई दे रही थी। बोनेर के पहाड़ मौसम सरमा के दौरान होने वाली बर्फबारी के बायस सयाहों और ट्रैकर्स के लिए इंतहाई पुरकशिश है। ट्रैकिंग के शौकीन यहाँ के मशहूर शांदला और कंडोना के ट्रैक से गुजरते हुए एलम पहाड़ तक पहुँचते हैं। वादी एलम में कुदरती हुस्न से माला माल पहाड़ों के अलावा यहाँ का दिल फरेब मौसम और दिल में उतर जाने वाले हसीन मनाजर यहाँ आने वाले सयाहों को अपने सैर में जकड़ लेते हैं। यही वजह है कि यहाँ सियाहत को फरोग देने के लिए पाक आर्मी की ज़ेरे निगरानी चढ़ से लेके वादी एलम तक तकरीबन 13 किलोमीटर रोड की तामीर और मरम्मत के बाद इसे हर तरह की आमदोरफ्त के लिए बहाल कर दिया गया है। जिस पॉइंट के ऊपर मैं मौजूद हूँ यह कुक बांडे है, तहसील गदेज़ई का हिस्सा है डिस्ट्रिक्ट बोनेर की।
और यहाँ पर जिस जगह पर हम मौजूद हैं यहाँ गदेज़ई ट्राइब भी हैं, जबकि सामने जो आपके पहाड़ नज़र आ रहा है यहाँ पर सलारज़ई ट्राइब मोनेर का है। ये भी एक खूबसूरत पॉइंट है और जो सदर मकाम है डगर डिस्ट्रिक्ट मोनेर का, वहाँ से तकरीबन 15 किलोमीटर की मसाफत के ऊपर ये खूबसूरत पॉइंट है। और हम आपके लिए एक्सप्लोर करने जा रहे हैं फर्स्ट टाइम डिस्कवर पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए अपने वक्त का कदीमी मशहूर। और जब हम वॉरियर की बात करते हैं और रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो थ्रू आउट खैबर पख्तूनख्वा में जैसे कि हम आपको बताते आ रहे हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ी रेजिस्टेंस भी शो की गई है, चाहे वो अंग्रेज़ का राज हो या सिख राज हो, यहाँ से बहुत बड़े बड़े वॉरियर्स भी गुजरे हैं। उसी पॉइंट के ऊपर लेके जाएंगे जो मशहूर है यहाँ पर इलम पहाड़ी के नाम से, इलम वादी के नाम से, और आपके लिए वो एक्सप्लोर करने आ रहे हैं। और यहाँ पर जब हम बात करते हैं रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की तो उसको भी डेवलप किया जा रहा है और बड़े अच्छे तरीके से। हम जब मोनेर से हमने आगाज़ किया इन खूबसूरत वादियों में आने का तो हमें एक खूबसूरत रोड मिली और आगे से आगे जहाँ पर इस वक्त हम जिस पॉइंट के ऊपर कुक बांडे पर मौजूद हैं, यहाँ से नीचे कुछ टाइम ऐसा भी आया कि 2 साल के लिए सड़क का काम स्टॉप रहा है। लेकिन जब यहाँ पर आर्मी वापस आई है तो सिविल गवर्नमेंट के साथ मिलके उन्होंने उस कंस्ट्रक्शन का दोबारा आगाज़ किया है। और जहाँ पर हम मौजूद हैं यहाँ तक आप जीप के थ्रू आ सकते हैं। और जब हम एक्सप्लोर करेंगे पहुँचेंगे आगे, हमने पैदल ट्रैक करना है तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर का, और वहाँ पर जाके हम बताते हैं उस तारीख़ी पॉइंट को जिसको हम एक्सप्लोर करने आए हैं। और पहले भी क्योंकि पहाड़ों के सफ़र में आप देख चुके हैं डिस्ट्रिक्ट मोनेर की हिस्ट्री, कल्चर और सकाफ़त के बारे में भी, लेकिन आज हम टूरिज़म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लोर करेंगे इलम वादी को और इलम के गिरदोनवा में जो खूबसूरत वादियाँ हैं उनको। और वहाँ से हम बताएंगे आपको कि किन किन रास्तों से होके आप दाखिल हो सकते हैं डिस्ट्रिक्ट स्वात में। तो आप हमारे साथ रहें, अभी आगे हमारा पैदल ट्रैक है, कुछ मकामी लोग भी हमारे साथ होंगे, उनसे भी बातचीत होती रहेगी। उद्याना इस इलाके को कहा जाता है जी स्वात, शांगला, बोनेर इसका हिस्सा रहे हैं, लोअर दीर का भी इलाका इसका हिस्सा रहा है। सुल्तान जुल्करनैन के पैरोकार यहाँ पर आते थे और इबादत भी करते थे। उस जगह के बारे में भी हम आपको बताएंगे, हिस्ट्री को फोकस करेंगे, टूरिज्म को, डेवलपमेंट को, और एक्सप्लोर करेंगे कि किन किन रास्तों से होते हुए आप बोनेर से स्वात में दाखिल हो सकते हैं। पहाड़ों के सफ़र में हम आपको लेके जा रहे हैं इलम की वादी में।